आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज है भाई संडे, और आज अपने जो इतिहास की ना अपना चला हुआ जो भारतीय इतिहास उसके बारे में पढ़ेंगे भाई डिटेल से। जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना अपने इन पॉइंटों के हिसाब से हम सभी को पढ़ते हुए चलेंगे भाई। सबसे पहले तो हमने इसमें अपने जो प्राचीन भारतीय इतिहास है ना जानने के जो स्रोत से थे भाई, जो साहित्य स्रोत और पुरातात्विक भी हमने कर लिए भाई। इसमें हमने फिर बृहत्तर साहित्य कर लिया, बौद्ध साहित्य वगैरह हमने सब कर लिया भाई इसमें, चीनी लेखक। और अब आज हम पढ़ेंगे भाई सिंधु हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे भाई इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन है ना भाई सभी के लिए, वैसे तो सभी के लिए है भाई। जो डिटेल से बच्चा पढ़ना चाहता ना उसके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वैसे भी जो बच्चा अपने आने वाले एग्जामों की तैयारी कर रहा है भाई उसके लिए तो बहुत ही अच्छी सीरीज है भाई। अपने जो एसएससी जीडी और ये दिल्ली पुलिस के लिए और अपने एचएससी ग्रुप डी और सी के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहले दिया हुआ भाई जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता में ना इसमें जान लेते हैं क्या कुछ है। जो सिंधु सभ्यता ना आगा ऐतिहासिक सभ्यता है भाई ये। और जो सिंधु सभ्यता का ना काल रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर है ना 2300 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है भाई। अगले पॉइंट में भाई अपने जो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मर्तबान हड़प्पा सभ्यता की विशेषता भाई, ये क्वेश्चन है ना पूछा गया, इसको अच्छे से देख लेना। आगे आ जाओ भाई। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है अपने जो सिंधु सभ्यता का ना सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे है ना भाई आलमगीरपुर जिला मेरठ भाई उत्तर प्रदेश पश्चिमी पुरातत्व दासक नदी के किनारे स्थित है भाई। और सुत कांगोडोर बलूचिस्तान में है भाई। और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर भाई। और अखनूर के निकट है भाई मांडा जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पुरातात्विक है गोदावरी नदी के तट पर भाई। और ये देमाबाद है भाई जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में भाई। इसको ना सभी को अच्छे से याद कर लेना भाई। इसमें है ना आपको 2 से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल गए हैं। आगे आ जाओ भाई। अगले पॉइंट में आपने क्या बताया हुआ है, जो सिंधु सभ्यता की ना ये नगरीय सभ्यता थी भाई। और सिंधु सभ्यता का विस्तार है ना कैसा था भाई, त्रिभुजाकार था भाई। और अगले पॉइंट में भाई अपने जो सिंधु सभ्यता से ना परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो भाई, एक हड़प्पा, एक राखीगढ़ी, एक धोलावीरा और कालीबंगा है भाई। इनको अनाज अच्छे से देखेंगे भाई इसमें क्या कुछ मिला है और क्या कुछ आगे बताया गया है। और अगले पॉइंट में भाई अपने जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात है ना हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरातत्वों का उत्खनन गुजरात में किया गया है भाई। और सिंधु वासियों को ना तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी भाई। इनको किसके बारे में जानकारी थी भाई? तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी, लोहे के बारे में नहीं थी भाई। और आगे देखते हैं भाई क्या कुछ बताया हुआ है। जो हड़प्पा संस्कृति के ना मोहरे व टेराकोटा कलाकृतियों में ना गाय का चित्रण नहीं मिलता भाई, जबकि किसका मिलता भाई? बैल, हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन यहाँ पर मिलता है भाई। और ये भाई आपके लिए क्वेश्चन जो आपने कमेंट्स करके बताना है, जो कांसे की नर्तकी थी ना यह विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल से ये प्राप्त हुए भाई, ये हमने क्वेश्चन करवा भी दिया और आगे भी आ जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहना है भाई और अपने बुक के अंदर नोट्स करते रहना है भाई। अपने जो भी पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लोथल से ना गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले भाई, लोथल से गोदीबाड़ा के डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भाई ये। और हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है भाई। कहाँ से? हरियाणा के बनावली। बनावली कहाँ पर भाई? ये फतेहाबाद में। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या बताया हुआ है, जो सिंधु सभ्यता के ना विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ भाई। एक स्नानागार है, एक अनानागार है, यानी इसमें बता दिया विशाल स्नानागार, लेकिन आपने ये देना है अगर विशाल स्नानागार अब ऑप्शन में तो विशाल स्नानागार के साथ जाओगे, और विशाल अनानागार होगा तो अनानागार के साथ जाओगे, क्योंकि आपको उस पर ही पता है जो अन्न रखने का स्थान होता है वो बड़ा होता है स्नानागार। तो आप इसे ऑप्शन के हिसाब से उसके क्वेश्चन के साथ चले जाओगे भाई। और राजस्थान के ना कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं भाई। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आगे आ जाओ भाई। और अगले बताया हुआ है जो सिंधु सभ्यता है ना कांस्ययुगीन सभ्यता थी भाई। यहाँ के ना लोग लोहे से परिचित नहीं थे भाई। और अगले पॉइंट में भाई अपना राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है भाई। ये कहाँ पर है भाई? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। आगे आ जाओ भाई। और रंगपुर कहाँ भाई? गुजरात में से ना धान की भूसी के साक्ष्य मिले भाई। धान की जो ये भूसी होती है चावल निकलने के बाद, ये उसको भूसी के साक्ष्य मिले भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना, रंगपुर गुजरात, धान की भूसी। और रंगपुर से ना प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं भाई। आगे आ जाओ। और अगले पॉइंट में क्या बताया हुआ भाई,
जो सिंधु घाटी के लोग है ना पशुपति शिव की पूजा करते थे भाई, ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे भाई? पशुपति शिव की। और इसका प्रमाण है ना मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है भाई, और जिस पर है ना योगी की आकृति बनी हुई है। आगे आ जाओ भाई अगले पॉइंट में अपने, जो उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी और तथा बाईं ओर कौन है भाई? गेंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं भाई। इसको ना अपनी डिटेल से पढ़ते हैं तो तभी तो मजा आता है ना। देखो जैसा ही क्वेश्चन बन ले भाई, दाईं ओर से या बाईं ओर से, आप दोनों बता दोगे। और अगले पॉइंट में भाई अपने योगी के सिर पर एक है ना त्रिशूल जैसा आभूषण है भाई, योगी के सिर पर, और इसके 3 मुख है भाई, उस योगी के 3 मुख है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना है। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है भाई? मार्शल महोदय सेना इसे रुद्र शिव से संबोधित किया गया है। और नोट्स में बताया हुआ भाई जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के ना महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर है ना 1921 में भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के ना तत्कालीन माटो गोमरी जिले में ना रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया था भाई। आगे आ जाओ 1921 में किसने खोज की थी? ये क्वेश्चन बढ़ता है ना बहुत बार, दयाराम साहनी ने भाई। और ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे भाई? सर जॉन मार्शल। आगे आ जाओ भाई 1922 की अभी बात करते हैं। 1922 में क्या हुआ था? 1922 में खोज की हुई राखलदास बनर्जी ने। एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया फिर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और जो सिंध प्रांत के ना ललकारा जिले में सिंधु सभ्यता के ना दाहिने तट पर, वो था बाइने तट पर, यह दाहिने तट पर भाई मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया भाई। और इसमें मोहनजोदड़ो या मोहन जोदारा का है ना शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार का, देख लो छोटा सा क्वेश्चन है भाई। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है भाई? ये मृतकों का टीला भाई। इसको क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अपने जो पॉइंट हम पढ़ते हैं ना भाई उसी में से क्वेश्चन निकालता है एग्जामिनर। इनको सभी को अच्छे से याद करना भाई। और अगला है भाई पॉइंट में, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था भाई। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में ही किया गया था। आगे आ जाओ भाई अगले पॉइंट में क्या बताया हुआ है? जो सिंधु घाटी में ना कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला भाई, सिंधु घाटी में कपास का उत्पादन का ये प्रमाण मिल चुका है भाई, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ना सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है भाई। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति भाई। और मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई है भाई। इन सभी को ना भाई अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट कर लेना, बिल्कुल स्टार्ट से करा रहे हैं आपसे। और आगे बताया हुआ भाई जो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर है ना सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है भाई, और उसके बाद है ना कुबड़ वाले बैल का अंकन है भाई। और अगले पॉइंट में भाई मोहनजोदड़ो से ना कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है भाई, जिसका आकार कितना 10.5 गुणा 5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। और मोहनजोदड़ो से ना पुजारी की धड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई है भाई। मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ भाई? पुजारी की धड़ वाली मूर्ति। और आगे बताया हुआ भाई मोहनजोदड़ो से ना अनागार प्राप्त हुआ है, और संभवतः यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है भाई। ये क्योंकि आपको बताया था विशाल स्नानागार, विशाल अनानागार भाई, सबसे बड़ा है भाई अनानागार। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या बताया हुआ है? जो कालीबंगन से ना, कालीबंगन से नक्शाशीदार है ना ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिले हैं भाई। और वक्काकार है ना ईंटें चूंदड़ों से मिली है भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे आ जाओ भाई। और लोथल और कालीबंगा से ना अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल और कालीबंगा से भाई अग्निकुंड। और अगले पॉइंट में भाई अपना मोहनजोदड़ो से ना एक भरत स्नानागार प्राप्त हुआ, और जिसके ना मध्य स्थित स्नानागार के कुंड की लंबाई 11.88 चौड़ाई होती है। तो इतना याद करने के भाई जरूरी भी नहीं है, बस इतना याद रख लेना भाई, मोहनजोदड़ो से ना एक भरत स्नानागार प्राप्त हुआ है। आगे आ जाओ भाई। और अगले पॉइंट में क्या बताया हुआ है? लोथल और चूंदड़ों से ना मन के बजाने के कारखाने मिले हैं भाई, मन के बनाने के, मन के लोथल और चूंदड़ों से भाई। और सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी भाई? भाव चित्रात्मक भाई। और सिंधु सभ्यता के ना वासियों ने नगरों और घरों के ना विन्यास के लिए ये ग्रिड पत्ती अपनाई थी भाई। कौन सी पत्ती अपनाई थी? ग्रिड पत्ती। और घरों के ना दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर भाई गली की ओर खुलते थे भाई, यानी दरवाजों की बात कर रहे हैं वो, घर के दरवाजों की और खिड़कियों की भाई। आगे आ जाओ भाई। और आगे क्या बताया हुआ है? लोथल है ना मात्र एक ऐसा नगर है भाई जिसके ना घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे भाई। इनमें ना थोड़ा आप डिफरेंस कर लेना भाई। और सिंधु सभ्यता में ना मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी भाई। अगर सभ्यता ये जो सिंधु सभ्यता के बाद मुख्य फसल की बात करें तो गेहूँ और जौ दोनों को याद रखना भाई। और रंगपुर और लोथल से ना चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं, और जिसे ना धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है भाई। आगे आ जाओ। आगे क्या बताया हुआ भाई? तोल की इकाई संभव था क्या भाई? 16 के अनुपात में थी। तो ये देखते हैं किस तरह से क्या था।
और सिंधुवासीस यातायात के लिए ना 2 व 4 पहियों वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे भाई उस टाइम पर भी। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में है ना मेलुआ शब्द का उल्लेख मिलता है भाई, और जिसका सहना सिंधु सभ्यता से ही है भाई। कौन सा ये मेलुआ, मेसोपोटामिया के अभिलेखों से मिला भाई। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, अपने जो हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वर्णिक वर्ग के हाथों में था भाई, यानी स्वर्णिक या वर्णिक जो बोलते थे उस टाइम पे ये उनके हाथों में था भाई। नोट्स में क्या बताया हुआ है भाई, जो पिंगिट महोदय ने ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ना एक एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है भाई। किसने कहा? पिंगिट ने। इन सभी को भाई अच्छे से याद करते हुए चलना। और आगे बताया हुआ है भाई, जो सिंधु सभ्यतावासी ना मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे भाई। यानी कि आपसे आगे ये भी पूछा जा सकता है भाई, उर्वरता की देवी किसे मानते थे भाई? सिंधु सभ्यतावासी ये मातृ देवी को मानते थे। और मातृ देवी है ना पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं भाई। आगे आ जाओ। और आगे क्या बताया हुआ है भाई, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था भाई, और इस चिन्ह से ना सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है भाई। और सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं भाई। और मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी भाई। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड और इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था भाई। आगे आ जाओ। और आगे बताया वह जो शिस्त्री ना बन मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था भाई। और सिंधुवासी ने सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे भाई? एक तो शिकार थे, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ भाई, चौपट और पासा खेलना आदि इनके भाई मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या बताया हुआ भाई, जो कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है भाई, जिसके ना दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं भाई। और शव को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं ना अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी भाई। ये यानी कि अंतिम संस्कार जैसे होता है उनकी अपनी अलग अलग सोच होती थी भाई। और हड़प्पा में ना शव को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी भाई। ये अच्छे से देख लेना, मोहनजोदड़ो में तो थी जलाने की प्रथा भाई, और हड़प्पा में थी दफनाने की। आगे आ जाओ भाई। अगले पॉइंट में क्या बताया हुआ है, लोथल से ना 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं भाई। और सिंधु सभ्यता के विनाश हेतु जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे को मुख्य कारण माना जाता है भाई। और अभी देख लेते हैं भाई, जो सिंधु सभ्यता के ना पतन का कारण भाई और उनके मानने वाले विद्वान भाई ये क्या क्या बोल रहे हैं अभी देख लेते हैं भाई। कारण तो ये था भाई जलवायु परिवर्तन हो गया। इसमें विद्वान किसने बताया भाई? R.L. स्टाइन ने बताया। और भूतात्विक परिवर्तन हुए भाई, ये बताया किसने? M.R. साहनी ने बताया भाई। और प्राकृतिक आपदा हुई तो ये बताया केनेडी ने। और बाढ़ आई तो ये बताया मैके और मार्शल ने भाई। ये ना नाम अच्छे से याद कर लेना, अपना स्क्रीनशॉट रख करके अपने पास रख लेना भाई। और आर्यों का आक्रमण भाई, आर्यों का आक्रमण है भाई गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बताया भाई, आर्यों के जो आक्रमण हुए थे। और प्रशासनिक शिथिलता भाई ये जॉन मार्शल ने बताया भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें अभी देखते हैं भाई, जो हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे हुए नगर भाई, इसमें से ना ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, इसमें से अच्छे से देख लेना भाई। नाम है भाई हड़प्पा, ठीक है। और ये नदी कौन सी है? रावी नदी के किनारे भाई। और ये दूसरी है भाई रोपड़, ये कौन सी है भाई? सतलुज। और लोथल के भाई, ये लोथल के है भाई भोगवा। और सुत कोकवा के भाई सादिकोर। और रंगपुर के है भाई भादर भाई नदी। और मोहनजोदड़ो पर है भाई, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी भाई। सिंधु नदी के किनारे कौन सा भाई? मोहनजोदड़ो। और घग्गर के किनारे भाई कालीबंगा। और दासक के भाई सुत गेंडोर भाई। और ये हिडन के किनारे भाई आलमगीरपुर भाई। और सिंधु के किनारे भाई कोट दीजी। इनको सभी को ना भाई अच्छे से याद करना। और आगे है कुनाल भाई, ये किसके नदी किनारे स्थित है भाई? ये सरस्वती के किनारे भाई। और सरस्वती है बनावली और कुनाल भाई। और सरस्वती के और कौन सा था? भगवानपुर भाई। और सिंधु के आमरी। और घग्गर के कौन सा था? राखीगढ़ी भाई। और परवरा दैमाबाद और चिनाब मांडा। और सिंधु भाई चुंदड़ो। इन सभी को ना भाई अच्छे से याद कर लेना, या स्क्रीनशॉट मारकर 1-2 बार रिवाइज कर लेना तो अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे आ जाओ भाई। आगे है भाई प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल भाई। में कच्चा माल कहाँ से मिलता भाई? तांबे का। ये मिलता था भाई खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। और लाजवर्द ये है बदखमा और अफगानिस्तान भाई। और फिरोजा या टिन ये है ईरान से मिलता था। और चांदी भाई, चांदी कहाँ से मिलती थी? ये राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से। और अफगानिस्तान और ईरान से भाई। और शीशा मिलता था भाई अफगानिस्तान से। और शिलाजीत मिलती थी हिमालय से भाई। और गोमेद मिलती थी भाई कहाँ से? ये गुजरात से। और अभी पढ़ते हैं भाई सिंधु के बारे में, तो सब पढ़ लिया भाई। अब पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ये क्या कुछ बता रहा है हमें?
जो सिंधु सभ्यता के ना पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ भाई। सिंधु के बाद कौन सा आया? वैदिक सभ्यता का विकास हुआ भाई। और वैदिक काल का विभाजन है ना 2 भागों में किया जाता है। ठीक है भाई, अभी देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल है ना अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 भाई। और उत्तर वैदिक काल भाई 1000 से 600 ईसा पूर्व भाई। इसमें से ये दोनों को ना भाई अच्छे से याद कर लेना भाई। ऋग्वैदिक काल 1000 से 1500 से 1000 और उत्तर था 1000 से 600 ईसा पूर्व भाई। चलो आगे चलते हैं भाई। भाई इस टेबल से ना आप अच्छे से याद कर लेना और ये टेबल का स्क्रीनशॉट मारकर भाई अपने पास रख लेना भाई, क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई। और इसमें से देखते हैं भाई जो सिंधु सभ्यता के ना प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति अभी क्या चल रही है भाई। स्थल था कौन सा भाई? हड़प्पा सभ्यता था। और उत्खननकर्ता भी खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स भाई। और 1921 में खोज की भाई और 1926 और 27 में भी की भाई। और ये कहाँ पर की थी भाई? ये पाकिस्तान में की थी, साहिवाल जनपद में भाई। इसको अच्छे से याद करना है। और दूसरा था भाई मोहनजोदड़ो का, ये राखलदास बनर्जी 1921 और 1922 का तो आपने पक्का याद कर रखा होगा, मेरे को पता है इस चीज़ का। और ये था भाई लड़काना जनपद भाई, सिंध प्रांत में, ये भी कहाँ था? पाकिस्तान में भाई। और तीसरा था भाई चुंदड़ो, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। ये था NG मजूमदार भाई 1931 में और सिंध प्रांत पाकिस्तान में भाई ये। और कालीबंगा था, ये कालीबंगा भाई राजस्थान में। और इसका ये खोज करते थे BB लाल और BK थापर भाई। 61 और 69 में खोज की गई और हनुमानगढ़ राजस्थान में ये की गई भाई। और ये कोट दीजी, ये है फजल अहमद भाई। और ये 57 से 58 और खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में की गई भाई। ये भी इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। हिस्ट्री से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और रंगपुर, ये कहाँ पर भाई? ये रंगपुर है गुजरात में। SR राव ने इनकी खोज की भाई 1934-35 के दौरान की भाई। और सुरेंद्र नगर गुजरात में ये खोज की गई भाई। और आगे भाई रोपड़ है भाई यशदत्त शर्मा 1953 और 55 में की गई। रूपनगर ये पंजाब में भाई। और लोथल है भाई SR राव दोबारा भाई, ये है 54 और 55 में अहमदनगर गुजरात में भाई। और अगला भाई आलमगीर, ये है भाई उत्तर प्रदेश में, यशदत्त शर्मा ने की भाई 1958 में, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई। और आगे बताया हुआ भाई जो सुत कांगनडोर है ना, ये है ओरल स्टाइन्स और जॉर्ज डेल्स ने भाई 1927 से 1962 में। और पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट पर ये खोज की गई भाई। और आज का और लास्ट बचा हुआ भाई क्वेश्चन अपना बनावली है भाई, ये रविंद्र विशिष्ट ने की भाई। ये हरियाणा जो अपने एग्जामों में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई 74 से 77 तक भाई। और ये है फतेहाबाद हरियाणा में भाई। इसको है ना अच्छे से याद कर लेना। और ये थे भाई सभी खोजकर्ता और जो खोज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से थे और किसने की भाई, ये आज सभी पूरा डिटेल में करवा दिया। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मारकर भाई अपने पास रख लेना। और आने वाले एग्जाम के पास है ना आप दोहरा लोगे तो आपको अच्छे से, अब यानी कि आप जो क्वेश्चन आएगा उसमें से ऑप्शन देखकर आप पहचान जाओगे भाई ये क्वेश्चन है। और आपकी आज की अपनी क्लास कैसी लगी भाई कमेंट्स करके जरूर बताना। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।